हाय गाइस, वेलकम बैक टू नो एंड लर्न विद आयुष। आज हम बात करेंगे 5 खूबसूरत ऑस्ट्रेलियाई जीवों की जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो पे। जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया उससे भी ज़्यादा बड़ी है यहाँ के जानवरों की प्रजातियाँ। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से समुद्र से घिरे होने की वजह से यहाँ की ज़्यादातर प्रजातियाँ पूरी दुनिया में केवल यहीं पाई जाती हैं। ये भी हैरान होने की बात है कि यहाँ की जितनी भी प्रजातियां हैं उसकी 80% प्रजातियां केवल यहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे चिड़ियों की आधी प्रजातियां केवल यहीं पाई जाती हैं। चलिए चलते हैं उन 5 खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया जीवों में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का सबसे जाना माना जीव है। ये मार्सुपियल मैमल है क्योंकि ये अपने पाउच में बच्चों को पालते हैं। बच्चा पाउच में 2 साल तक रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसके आँख, पूंछ आदि अंग विकसित नहीं हुए होते हैं। जानवर भले ही प्यारा लगे लेकिन नर कंगारू कई बार आपस में लड़ाई कर चुके हैं। कई बार ये घंटों तक लड़ते देखे गए हैं। लंबी छलांगे मारने के साथ साथ ये खतरनाक किक्स भी मार सकते हैं, तो सावधान रहिएगा इनसे। पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो चल नहीं सकता और कूद सकता है। इसके पैरों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि यह चल नहीं सकता लेकिन कूद सकता है। दूसरा जीव है कोआला। ये यूकेलिप्टस के जंगलों में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में मौजूद है, वहाँ पर रहते हैं। कई लोगों की इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि कोआला मार्सुपियल है या फिर भालू है। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि कोआला मार्सुपियल है। भले ही ये टेडी बियर की तरह दिखता है लेकिन ये मार्सुपियल है क्योंकि ये कंगारू की तरह पाउच में अपने बच्चों को पालते हैं और जन्म देते हैं। बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह से पाउच में ही पलता बढ़ता है माँ के। ये पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही बिताते हैं। ये यूकेलिप्टस की पत्तियां खाते हैं और पानी के लिए भी इन्हें पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। कोआला 20 घंटों की नींद लेते हैं, यानी कि ये काफ़ी आलसी हैं। तीसरा जानवर है वॉम्बैट। ये भी मार्सुपियल है। क्यूट सा प्यारा सा जीव है। ये शर्मीले होते हैं और हम इंसानों के लिए ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर और वजन 20 से 35 किलो के बीच होता है। ये अपने सामने के दांतों और मजबूत पंजों से बिल बनाते हैं। सवाल ये आता है कि ये मार्सुपियल होते हैं और मार्सुपियल्स पाउच में बच्चों को रखते हैं। बच्चे पाउच में होंगे तो भला जब ये बिल बनाएंगे तो पाउच में मिट्टी तो नहीं जाती है। उसका जवाब है कि पाउच पिछली तरफ होता है, यानी कि मिट्टी जा ही नहीं सकती पाउच में। बैट्स शाकाहारी होते हैं और ये घास आदि खाते हैं। चौथा जीव है प्लैटिपस। प्लैटिपस को डकबिल्ड प्लैटिपस भी कहते हैं और डकबिल्ड प्लैटिपस क्यों कहते हैं वो आप फोटो को देखकर समझ सकते होंगे। ये मोनेट्रिम है, यानी कि ये अंडे देने वाला मैमल है। इसके अलावा 4 और प्रजातियां हैं जो मैमल्स हैं और वो अंडे देती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तास्मानिया में भी पाए जाते हैं। इनमें नर जहरीले होते हैं जो कि मैमल्स में दुर्लभ होता है। ये जहर इंसानों की जान तो नहीं ले सकता लेकिन जहाँ पर ये जहर लग जाए वहाँ पर तेज दर्द होता है। मादा प्लेटिपस जब अंडे देती है तो अंडे देने के 10 दिन बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। मेल्स फीमेल्स से बड़े होते हैं। मेल्स जहाँ 50 सेंटीमीटर या आधे मीटर लंबे होते हैं तो वहीं फीमेल से 42 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। पांचवा जीव है एकिडना। प्लेटिपस के अलावा बाकी जो 4 प्रजातियां जो अंडे देती हैं और वो मैमल्स हैं, वो चारों प्रजातियां एकिडना की हैं। ये 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन 5 से 6 किलो होता है। एकिडना को स्पाइनी एंटीटर भी कहते हैं, जो आप फोटो देखकर समझ सकते हैं। ये दीमक और चींटी खाते हैं लेकिन ये अमेरिका के एंटीटर्स के पास के रिश्तेदार नहीं है। एकिडनास ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यू गिनी में भी पाए जाते हैं। फीमेल्स मेटिंग के 22 दिन बाद एक अंडा देती है और वो उस अंडे को तुरंत पाउच में भर लेती है। अंडा केवल 1.5 से 2 ग्राम का होता है। अंडे से निकला बच्चा 45 से 55 दिनों तक माँ के पाउच में ही पलता है।